से लगातार बारिश हो रही है और हमारा प्रयास है कि श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर के माध्यम से एक निश्चित स्थान पर पहुंचाया जाए। हमने उस मामले में दिशा निर्देश डिप्टी कमिश्नर को दे दिए गए, डिजास्टर एक्ट लगा दिया गया। जो भी ज़रूरत होगी उस ज़रूरत के हिसाब से उनको सब सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो मौसम है वो साफ़ हो जाए और हम सबको पहुँचा दें। सारे एफर्ट्स करते ही हैं। हेलीकॉप्टर लगते हैं मणिमहेश की यात्रा में। बुजुर्गों को ले जाने के लिए 4 हेलीकॉप्टर है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उसका होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उसका होता है। लेकिन अब हेलीकॉप्टर भी क्या करेंगे जब तक मौसम ठीक नहीं होगा। आज भी हेलीकॉप्टर खड़े हैं, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की हमने रिक्वेजिशन भेजी है। सभी प्रकार से हम व्यवस्था देख रहे हैं और जैसे ही हेलीकॉप्टर की हमें सुविधा मौसम खुलता है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि हम अपने जितने भी बुजुर्ग हैं, जितनी माताएं हैं जो चलने लायक नहीं है, उनको हेलीकॉप्टर के से सरकार द्वारा मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और उनको उनके डेस्टिनेशन पर नकल को कितना महत्वपूर्ण है। नकल आज किसमें युवाओं को कितना फायदा होगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी के समय पुलिस पर पेपर भर्ती लीक हुआ, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन से पेपर से भर्ती लीक हुए। हमारी सरकार की मंशा क्या है जो पिछली सरकार ने नहीं किया? क्या युवाओं को धोखा सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा नहीं मिला? आज जो युवाओं को लिए हमने एक पारदर्शिता नीति लाने की है। सबसे पहले हमने परिवर्तन किया कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो रिटन के एग्ज़ाम के बाद पर्सनल के इंटरव्यू के तौर पर ही उनको रख दिया जाता था, हमने उस व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया। हमने कहा रिटन के नंबर भी जुड़ेंगे और पर्सनल इंटरव्यू के जुड़ेंगे ताकि एक मेरिट को, योग्यता को मान लिया जाए। और राज्य सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड्स में जो घपले हुए, धांधलियाँ हुई, हमने कहा कि जो भी नकल करवाने वाला और जो नकल करने वाला 5 साल की सज़ा का प्रावधान किया ताकि जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके साथ धोखा ना हो सके, गलत प्रैक्टिस के द्वारा वो उनको नौकरी ना मिल सके। इसीलिए हमने इस प्रकार का व्यवस्था आज इसके माध्यम से की है। और दूसरा, हमने भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए, पंचायतों में भी भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने ये कहा कि जो प्रधान दोषी पाया जाता है उसको पंचायत का चुनाव लड़ने का हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि विधानसभा का कोई विधायक भी अगर दोषी पाया जाता है तो उसको भी चुनाव 6 साल तक लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए हमने पंचायतों पर भी वो नियम लागू कर दिए। सर, जिस तरह से सड़कें बंद हैं और हमने देखा कि उत्तराखंड में केंद्र सरकार ने जो है उड़ान योजना के तहत विशेष जो है प्रावधान किया, क्या राज्य सरकार भी ये केंद्र से मांग करेगी कि उड़ान योजना सस्ती दरों पर यहाँ हिमाचल में भी शुरू की जाए? क्योंकि कांगड़ा एयरपोर्ट है, शिमला एयरपोर्ट है और निश्चित तौर पर उड़ान योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी मिलना चाहिए। लेकिन अभी जो भी लोग हिमाचल में हमारे पर्यटक हैं, जो हमारे मेहमान हैं, हमारी देव संस्कृति के अनुसार हमारे मेहमान जो आता है, अतिथि देवो भव की संस्कृति जो हिंदुस्तान की है, हम उसका आदर करते हुए अपने जेब के खर्चे से उनको फ्री एयर सर्विस उपलब्ध करवाएंगे जहाँ भी फंसे होंगे। और उड़ान योजना के समय मैंने कई बार बात की है, तो उसका अभी क्या योजना में हमको रूट्स मिलता है, तो उस रूट्स के आधार पर पहले हम आगे बढ़ेंगे। क्या सर पंचायती चुनाव समय पर होंगे? नहीं, पंचायत चुनाव तो हमने कह दिया ना कि समय पर होंगे। पंचायत चुनाव समय पर होंगे, क्योंकि जनवरी तक पंचायत चुनाव कराने, पंचायत चुनाव समय पर होंगे।